तो गया? लगभग 16 लाख के आसपास का हो एक जाता एकड़ है। में? एकड़ है, प्रोडक्शन होता है, इसमें खर्चे भी खर्चे हैं। भी। मेरे नॉर्म्स अलग हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स अलग हैं, तो मैं गवर्नमेंट के पास नहीं जाता हूँ। मैं खुद ही अपने स्ट्रक्चर्स अपने हिसाब से डिज़ाइन करके बना के और फिर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं एक आईटी इंजीनियर के पास, जिन्होंने जो है यूरोप और अमेरिका में नौकरी को छोड़कर खेती को चुना। और यूरोप अमेरिका में आईटी इंजीनियर होने के बावजूद, अच्छी सैलरी होने के बावजूद, उन्होंने अपनी जो है पुश्तैनी ज़मीन में खेती करना शुरू किया। और आज वो इस मुकाम पे है कि वो जो है 1 एकड़ से मात्र 15 से 16 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो कैसे आप भी 1 एकड़ से 15 से 16 लाख रुपए कमा सकते हैं? सर, सबसे पहले एक बार किसानों को अपना परिचय कराइएगा और फिर अपना जो जर्नी रही आपकी, जो सफ़र रहा विदेश से लेके भारत तक, थोड़ा ये शेयर करिएगा सर किसानों से। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम समीर सिंह है। मैं गांव सिवाया मेरठ से बेसिकली ये शूटिंग हो रही है, यहाँ के रहने वाला हूँ। सो पॉली हाउस में मैं पहले तो एक्चुअली मैं आईटी इंजीनियर हूँ। पहले भी मैंने जॉब करी है, तो 16 साल के करीब मैंने आईटी में जॉब की। 10 साल मैं अमेरिका रहा, उससे पहले यूरोप कुछ प्रोजेक्ट्स किए। अब 2016 में मैं इंडिया वापस आ गया। 2016 इंडिया वापस आने के बाद मैंने ये पॉली हाउस का काम शुरू किया। शुरू में तो काफ़ी लॉस रहा, क्योंकि काम आता नहीं था उस समय, पर धीरे धीरे हम समझ गए। अब इस समय आज जुलाई 3 है, इतना एक्सट्रीम वेदर है और हमारे यहाँ वायरस से प्लांट्स मरे जा रहे हैं, बट रिलेटिवली मेरे यहाँ ठीक ठाक क्रॉप खड़ी है। और मैं समझ में मेरे को ये आया कि ऑफ सीज़न में अगर आप काम करोगे तो 2 रुपये बचा सकते हो, वरना बहुत मुश्किल है। तो सर, एक सवाल मेरा ये है कि मान लिया आप विदेश में थे, अच्छी खासी आपके पास जॉब थी, पैसा भी अच्छा खासा था वहाँ पे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भाई भाई खेती करनी है? देखिए जी, सच तो ये है कि ऐसा सोचा नहीं था खेती करनी है, मैं तो कभी आइडिया ही नहीं था, बट थोड़ी घर की परिस्थिति हुई, इंडिया आना पड़ा। जब आ गए थे तो फिर सोचा कि क्या करें। अब हमारे तो दादा परदादा हाँ सब ने खेती करी है, तो और कुछ एक्सपीरियंस था नहीं, तो फिर इसी में ही सोचा क्या करा जाए। तो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का पता चला, क्योंकि ओपन में हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी सब्ज़ी पैदा होती है सबकी पूरी होती है, तो अगर थोड़ा सा भी टाइम से आगे पीछे आते हैं तो 2 रुपये मिल जाते हैं, वरना नहीं मिल पाता है। तो अब खीरा जिस दिन लगाया, पंजाब हरियाणा यूपी, तो जब फ्लश आता है सबका आता है, और जब फ्लश एक साथ आता है तो मंडी में जाता है, किसान खाएगा तो नहीं मंडी में, तो उस दिन मंडी नीचे और खीरा ऊपर, तो ये नॉर्मल सी बात होती है। तो 50 पैसे किलो 1 रुपये किलो बिकता है, और फिर कुछ मिलता नहीं है किसान को। तो ये खैर हम बचपन से देखते आ रहे हैं, पता है इतना तो किसान के बच्चे हैं। सर, आपकी फसल काफ़ी अच्छी खड़ी है, लेकिन सर जैसे हमने बहुत से किसानों को इंटरव्यू किए हैं, तो उनमें से 2-4% ऐसे है कि जैसे आपकी तरह, जैसे जो विदेश में करते थे, वो भी अच्छी खासी सेल पैकेज आ गए। तो ऐसा मतलब क्या होता है कि भाई मन नहीं लगता या क्या कारण हो जाता है? देखिए, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि खेती करने के लिए आए थे। मैं एज आई या सेड फिर कि शांति महसूस हाँ, होती है? थोड़ा सा एक अपना काम है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। अब आईटी में स्ट्रेस तो होता ही है, स्ट्रेस तो होता पर यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं है, बस ये पैदा करना ही एक चैलेंज है। और ये इतना आसान होता तो शायद हिंदुस्तान में सभी कर लेते। ये बहुत डिफ़िकल्ट था, हर चीज़ समझनी, एग्रोनॉमी समझनी। इसमें नॉर्मल खेती नहीं होती है, इसमें आपको एग्रोनॉमिस्ट होना पड़ता है, इंजीनियर होना पड़ता है। हमने स्ट्रक्चर में चेंज करने से लेके बहुत नॉर्मल जो पॉली हाउस के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें वेंटिलेशन की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। हमने वो उसको ठीक किया। फिर हम सब पूरे हिंदुस्तान में सब 1-1 एकड़ के पॉली हाउस बनाते हैं, हमने आधा एकड़ के पॉली हाउस बना रखे हैं। चारों तरफ से वेंटिलेशन बहुत अच्छा किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अपने स्ट्रक्चर्स में काफ़ी चेंजेस करे हैं। तो पूरी मतलब एक चीज़ नहीं बोल सकते हो आप, स्ट्रक्चर से लेके आप क्रॉप को समझना, क्या किस समय पौधा मांग रहा है वो समझना, और उसके बाद फिर अच्छा बेचना। तो सारी चीज़ें 1 to all अगर आप करते हैं। अब बेचने का भी मेरे कस्टमर हैं इस समय, मुझे नहीं लगता पंजाब हरियाणा यूपी में कोई भी ऐसा बंदा है जो 365 दिन खीरा पैदा कर रहा है। मेरे यहाँ 365 दिन खीरा है। तो 365 दिन जब खीरा होता है तो उसमें क्या होता है कि
आप अपने आपके कस्टमर्स हैं, आप अपने हिसाब से उसको बेच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम समझ पाए, तभी हम प्रॉफिटेबिलिटी में आ पाए जी। सर एक चीज़ ये बताइएगा, जैसे आप अभी टोटल ये फार्मिंग है कितने एकड़ में आप कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई मैंने आधा आधा एकड़ के बनाए हुए हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तो किसी ने मुझे सजेस्ट ये किया था कि भाई आधा एकड़ बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपका वेंटिलेशन होगा। तो ये बड़ी अच्छी एडवाइस मुझे मिली थी, एक भैया हैं प्रमोद भैया, उन्होंने मुझे ये एडवाइस दी, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो आधा आधा एकड़ के बनाए, हालांकि अब मैं बड़ा भी बना रहा हूँ, बट मैं बड़े में उस समय पैदा करता हूँ जब नॉर्मली हो सकता है। इनमें मैं उस समय पैदा करता हूँ जब बाहर बिल्कुल हो ही नहीं पाता या बड़े में भी नहीं हो पाता। तो ये अब आधा एकड़ से शुरू करा था। इस समय मेरे पास 7 एकड़ हैं, जिसमें 2 एकड़ नेट हाउस हैं और 5 एकड़ पॉली हाउस है। इसको सर हम बात करें, इसको कर कब कब सकता है किसान, इसमें प्रॉफिट कैसे ले, देखिए क्या फ़ायदा है खीरे की खेती करने का? देखिए जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, या फॉर दैट मैटर खीरा ही नहीं, कुछ भी हिंदुस्तान में कुछ भी ग्रो कर लो, कुछ भी कर लो आप, चाहे वो मशरूम कर लो या खीरा कर लो या कोई भी सब्जी कर लो, अगर आप भीड़ से हट के किसी भी समय कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। ठीक है सर, जब आप खेती में आपका कदम रखा होगा तो आपने पहले रिसर्च भी करा होगा, भाई मैं कौन सी खेती करूं, किस फसल में जाऊं, देखिए तो फिर आपने इसका फाइनल चयन कैसे किया? देखिए ऐसा होता है कि ओपन में खेती जब हम करते हैं तो ओपन में हम अगेंस्ट नहीं जा सकते, बारिश हो गई उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो ओपन में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए मैं प्रोटेक्टिव में घुसा था कि भाई ऐसी चीज़ें करो जो मतलब थोड़ा सा आपके हाथ में है, एटलीस्ट आप बारिश रोक सकते हो, एक चीज़ तो कम से कम रोक सकते हो। तो बारिश रोक ली तो उससे हमें एडवांटेज मिला। उससे फिर ये लगा कि यार बारिश में तो खीरा कहीं होता ही नहीं और यहाँ तो हो सकता है, पर इतना आसान नहीं था क्योंकि इंसेक्ट प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है गर्मी में। तो वो सारी चीज़ें चैलेंजेस देख के फिर हम लोग इधर मैं इसमें घुसा। इसमें सर अगर हम बात करें, मान लिया जैसे कोई युवा किसान इसको करना चाहता है, तो इसकी 2-3 चीज़ों बात देखता है, तो इसकी बुआई का, दूसरा इसके जो रख रखाव, इसमें बीमारियाँ, रोग, ये देखिए थोड़ा बहुत चीज़ें मायने रखती है सर इसमें। राइट, इसमें क्या होता है या कोई भी चीज़, इससे फ़र्क ये है जी कि इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे पहले आप ये देखो कौन सी चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, किस समय पे, जिस समय पे अवेलेबल नहीं है। अब कोई आपके उससे केरला का कोई किसान है, उनके यहाँ मान लीजिए कोई भी चीज़ ले लें, तरबूज 1 महीने नहीं होता है, वो बाहर से आता है। तो उसको समझने की ज़रूरत है कि वहाँ कैसे पैदा कर लें। तो इसकी खेती की हिंदुस्तान में अब जो सब कर रहे हैं उसे छोड़ के अगर थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है किसान। सर जैसे कि हम मान लें भाई आपका 1 एकड़ में, आपको वैसे ज़्यादा में फार्मिंग कर रहे हैं खीरे की, 1 एकड़ का अगर हम हिसाब लगा तो 1 एकड़ में कितने कुंटल माल ले रहे हैं आप, और वो कितने रुपये का हो गया? देखिए जी, ऐसा है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ जो इतना इस ऑफ सीज़न पे ले पा रहा है, पर मेरे यहाँ लगभग एवरेज जो ये वाली क्रॉप है, बरसात की क्रॉप है, 40 टन के आसपास आ जाता है एकड़ से। सर कितने का हो जाएगा माल? ये लगभग हमारा एवरेज 35 से 40 रुपए बैठ जाता है इस समय पे, क्योंकि बाहर टोटल मतलब सर कितना हो तो गया? लगभग 16 लाख के आसपास का हो एक जाता है। एकड़ में? एकड़ से प्रोडक्शन होता है, इसमें खर्चे भी खर्चे हैं। भी सर, बस तो प्रॉफिट कितना बचेगा फिर सर इसमें? और प्रॉफिट मान के चलो 10-12 लाख रुपए का आपको बच जाता है एकड़ से? एकड़ से। तो ये तो काफ़ी अच्छी सर कमाई है, लेकिन जो किसान तो जो है 12 लाख रुपए 100 बीघे ज़मीन में भी नहीं ले पाते, बट देखिए ये गन्ने थोड़ा, की खेती करते हैं जो। अब मैं जैसे मैंने बोला कि मेरे अलावा कोई बड़ा मुश्किल है ये पैदा करना, क्योंकि पहले तो इतनी गर्मी होती है, आप देख रहे हैं अभी भी इस समय भी पसीने आ रहे हैं कि सुबह का इतनी समय है। गर्मी है, सुबह का 8 बज रहे हैं इस समय। तो मतलब इतनी गर्मी में प्लांट, मतलब आदमी नहीं खड़ा हो सकता, प्लांट तो वैसे ही डंपिंग से मर जाते हैं। तो आई मीन इट्स नॉट दैट इजी कि आप
इतनी जल्दी कर सकते हैं। तो मेहनत लगती है पर इम्पॉसिबल नहीं है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी साफ़ सुथरी फसल खड़ी है आपकी। आप सर इसकी हम बात करें सिंचाई कैसे करते हैं, क्योंकि आपने ड्रिप भी लगाया हुआ है और फोगर भी, तो ये दोनों का यूज़ किस तरह से ले रहे हैं? देखिए फॉगर तो हम इधर यूज़ नहीं करते हैं हमारे नॉर्थ में। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी इतनी ह्यूमिडिटी है, अगर हम फॉगर चलाएंगे तो फंगल और ज़्यादा आएगा हमारे यहाँ। ये सिर्फ और सिर्फ फॉगर आप चला सकते हो मार्च और अप्रैल के महीने में, जिस समय ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, ड्राई हीट होती है। मई में हम बंद रखते हैं इसको, सोलराइजेशन करते हैं। नीमाटोड एक बहुत बड़ा इशू है, बिना सोलराइजेशन के पॉली हाउस में नॉर्थ में तो काम कर ही नहीं सकते आप। मेरा तो अपना मानना फिलहाल है, सिर्फ सर ड्रिप से सिंचाई है इसकी। सिर्फ ड्रिप से चाहिए, ऊपर से कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ ड्रिप से ही जाता है जो जाता है। इसके अलावा सर बस मेरा आखिरी सवाल सर ये है कि भाई इस मान लीजिए 1 एकड़ में पॉली हाउस कोई लगाना चाहे तो कितना खर्चा वगैरह सर इस पर आ जाता है? और देखिए क्या, और एक सर ये साथ में ये भी बताइएगा, क्या इस पे कोई सब्सिडी वगैरह मिलती है? देखिए जो गवर्नमेंट का नॉर्म है हर स्टेट का अलग है, बट हमारे यूपी में लगभग एक मोटा सा 40 लाख रुपए एकड़ का खर्चा है, जिसमें 20 लाख रुपए गवर्नमेंट के हैं और 20 आपके हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये एक नॉर्मल है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही है, तो NHB के थ्रू अभी इस समय 50% सब्सिडी है। अब कब तक रहेगी क्या होगी वो मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, तो सर आपने कभी कोशिश नहीं की सर सब्सिडी वगैरह के लिए? नहीं, सब्सिडी मैंने ली है, शुरू में मैं लेता था, बट अब मैं एक्चुअली खुद ही अपने स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ, क्योंकि ये पहले के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें फॉगर वगैरह हैं। अब जो चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए, फॉगर मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं वो सब चीज़ें लगाता ही नहीं। तो अब मेरे को जो बेयर मिनिमम है, मैंने नेट हाउस बनाया है। नेट हाउस में जो बेयर मिनिमम चीज़ें हैं बस वो लगा के मैंने नेट हाउस बना दिया। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, फॉगर नहीं चाहिए और फालतू की और कोई चीज़ नहीं चाहिए। जो बेयर मिनिमम चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड है उन्हीं को लेके अगर मैं वो सब चीज़ें लेके बनाता हूँ तो मुझे सब्सिडी नहीं मिलेगी, बिकॉज गवर्नमेंट के नॉर्म्स अलग हैं, मेरे नॉर्म्स अलग हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स अलग हैं। तो मैं गवर्नमेंट के पास नहीं जाता हूँ, मैं खुद ही अपने स्ट्रक्चर्स अपने हिसाब से डिज़ाइन करके बना के और फिर तो ये है जी। और कुछ लेना सर? बस भैया बस बाकी तो एक फ़ोटो दे देना थंबनेल के लिए। अच्छा, वो तो मैं आपको वैसे ही दे दूँगा, व्हाट्सएप कर दूँगा। मैं भी ले लेता हूँ, आप भी भेज देना, जौन सा अच्छा लगेगा वो लगा दूँगा। बस 1 मिनट। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय रखें। इस वीडियो को बाकी किसानों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।